नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जो कि NCERT पर आधारित है, जिसमें आज हम अभाज्य संख्या और HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करके हैं, संख्याएं दे रखी है। इन संख्याओं का क्या करना है, हमें पहले तो अभाज्य गुणनखंड करनी है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो गुणनखंड आएंगे उनको हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्या दे रखा है, 140। तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होता है वो संख्या क्या हो जाती है, 2 से भाग जाती है। हमें पहले सबसे छोटी संख्या ही देखनी है। तो इसका मतलब 2 से भाग जाएगी। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14 और 0 की 0 आ जाएगी। उसके बाद देखो फिर यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे 35 है। अब ये 3 से तो भाग जाएगा नहीं, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से कब जाता है, 3 और 5 8, यानी कि इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर अंकों का योग ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से विभाजित हो, मतलब जैसे 3 9 12 15 18, तो वो क्या हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 5 से। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 7 35। ये कितने पे जाएगा, 1। अब 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब हम इनको क्या करेंगे, उसने बोला था जो अभाज्य गुणनखंड आ गए उनको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम देखेंगे जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1 हो जाएगी, गुणा में 7 की पावर 1 हो जाएगी। ये इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है अपने को 156। तो 156, अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 6। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या 2 से भाग जाएगी, 2 7 14, कितना बच गया हमारे पास, 1। इधर से 1 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 16। तो 2 8 16 आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। तो 2 पे करेंगे कितना आएगा, 2 3 6, और यहाँ बच गया 1, और इधर कितना हो गया, 18। 2 9 18। अब देखो ये संख्या 2 पर तो भाग नहीं जाएगी, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इनको जोड़ के देखो, 3 और 9 कितने होते हैं, 12। इसका मतलब 12 किस पे चला जाता है, 3 से भाग चला जाता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कितने पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 13 एकम 13, ये आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड, किसके, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 13 की पावर 1। इस प्रकार इसके ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट का ही तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो ये कहता है 3825 अपने को दिया हुआ है। 3825 के हम क्या करेंगे, 3825 यानी कि तीसरा पार्ट है ना इसका। तो 3825 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये संख्या, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो भाग होगा नहीं। तो सभी अंकों का जोड़ कर लो, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए, 18। इसका मतलब 18 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है ना। तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से करेंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ तो पूरा भाग हो गया, यहाँ 8 है, 3 दूनी
6, यहाँ कितना बच गया 3 दूनी 6, तो यहाँ बच गया 2, इधर आ जाएगी 2, कितने हो गए 22, 3 7 21, 1 बच गया 3 5 15। अब देखो कितने पे जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 भी 3 के पारे से जाता है तो इसको 3 से करेंगे, 3 चौके 12, इधर बच गया कितना 7, 3 दूनी 6, कितना बच गया 1 3 5 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11, इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होता है वो संख्या किससे भाग हो जाती है, 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 8 40, बच गए 2 और कितने पे चल जाएगा 2 इधर से बचे, 5 ये कितना हो गया 25, 5 5 25। अब कितने पे जाएगा, फिर ये 5 पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा तो कितना है 5 एकम 5, 3 बच गए, इधर कितना हो गया 35, 5 7 35। अब ये कितने पे जाएगा 17 पे, 17 एकम 17 आ जाएंगे। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, इसके गुणनखंड आगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर 1, ये क्या आ जाएगा गुणनफल के रूप में भी व्यक्त हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 5005, तो ये कितने से भाग हो जाएगा, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 0 0 5 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 तो 3 पे आएगा नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे 5 पे, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 पे ही चला जाएगा, 5 पे करेंगे 5 एकम 5, 0 की 0 आ जाएगी, 0 की 0 आ जाएगी, 5 एकम 5। अब देखो ये कितने से चला जाएगा, ना तो ये 2 से जा रहा, ना ये 3 से जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 4 का क्या होता है दोनों अंक से जो संख्या बनती है वो 4 से भाग जानी चाहिए, नहीं जा रही, या दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, इकाई और दाई की जो अंक है वो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जाएगा, और 6 से, जो 2 और 3 दोनों से आती है वो 6 से जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 से जाएगा, किससे 7 से जाएगा। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, यहाँ बच गए 3, इधर 0 उतारी, कितना हो गया 30, 7 चौके 28, अब ये 28, 7 चौके 28, 2 बच गए, इधर आ गए 1, कितना हो गया 21, तो 7 के पारे में 21 कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है। 1 और 4 कितने हो गए 5, 5 और 3 8, ये भी 3 पे नहीं जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 143 11 पे जाएगा, तो ये 11 पे जाएगा, तो 11 एकम 11, इधर बच गए 3 और इधर 3, ये कितना होगा 33, 11 3 33, तो ये 3 पे चला जाएगा। अब 13 किस पे जाएगा 13 पे जाएगा, 13 एकम 13, तो क्या आएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या आगे, इसके गुणनखंड आगे 5 गुना 7 गुना 11 गुणा 13, ठीक है। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा 5 की पावर 1 आ जाएगी, 7 की पावर भी 1 आएगी, और 11 की पावर 1 है, और 13 की पावर भी क्या आएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 1 बार आ रहा है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है पाँचवें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें 5वें में दे रखा है 7429, क्या दे रखा है 7429। तो ये संख्या पहले किस पे भाग जाएगी, देखो ये कितने पे चली जाएगी 7 4 2 9, 7 इसका इकाई का अंक 0 4 2 6 8 तो है नहीं, तो इसका मतलब किससे जाएगी 2 से तो जाएगी नहीं, 4 3 7, 7 और 2 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 20, 3 से ही नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा किससे 17 पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा 17 पे जाएगा। तो इसको 17 से करेंगे तो पहले 17 चौके 68, यहाँ कितने बच गए 6 बच गए, 6 ये बच गए, ऊपर से 2 आ गए 62, कितना हो गया 62, तो हमारे पास कितना आ गया 62 आ गया। अब 62 को हम क्या करेंगे 17 के पारे में 17 3 51, 17 3 51, 17 3 51, तो 62 में से 51 घटा दो, कितना बचेगा 1 इधर से बच जाएगा, 1 इधर से 11 और इधर आगे 9, 119 आ गया। तो 17 के पारे में 119 कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 437। अब ये कितने पे जाएगा, अब ये जो संख्या है वो किस पे जाएगी, अब देखो ये 19 पे जाएगी, किस पे जाएगी 19 पे,
तो 19 दूनी 38, हमारे पास कितना बच गया यहाँ 5, 5 ये बच गया, और 7 ये कितना हो गया 57, 19 ये 57, तो 23 का क्या आएगा 23, 23 एकम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए इसके 17 गुणा 19 गुणा 23। तो अब हम इसको क्या करेंगे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 17 की पावर 1 आएगा, 19 की पावर 1 आएगा, और 23 की पावर भी क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें दर्शाना है या जांच करनी है। मान लो कि जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा में LCM के बराबर होता है। तो ये हमें क्या करना है, जांच करनी है ये। तो अब इसके देखो एक इसमें फॉर्मूला यूज होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल भी लिखा सकता है, यहाँ पे हम क्या लिखा सकता है, दोनों संख्याएं लिखी आ सकती है अलग अलग, और यहाँ पे क्या इसका पूर्णांक भी लिखे आ सकते हैं, और यहाँ पे A और B भी लिखा आ सकता है। तो अब जैसे दो संख्या मान लो कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर किसकी होगी, HCF गुणा में LCM, ये भी लिखा आ सकता है। अगर हमें पहली संख्या निकालनी है और ये तीनों दिया हुआ तो हम कैसे करेंगे, जो संख्या ज्ञात करनी है उसको इधर रख लेते हैं। पहली संख्या में ज्ञात करनी है तो HCF गुणा में LCM, ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो एक सूत्र ये भी बन जाएगा इसमें। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या को हम इधर रख लेंगे, बराबर क्या आएगा HCF गुणा में LCM, और यहाँ क्या थी पहली संख्या वो गुणा में इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या HCF गुणा में LCM है हमारे पास, अगर हमें HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको तो हम इधर ही रख लेंगे, ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा LCM। और अगर हमें LCM ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, जो पहली संख्या गुणा में क्या आएगी दूसरी संख्या, और बटा में क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इसके 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको आएंगे तभी ये क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हल होगा, वरना ये नहीं होगा। तो अब देखो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91। क्या दे रखा है, 26 और 91, दो संख्याएं दे रखी है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। तो पहले हम 26 के और 91 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। तो 26 कितने पे चला जाएगा, इकाई का 6 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और 13 कितने पे जाएगा, 13 से, 13 एकम 13। इधर 91 के निकालेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं, 9 और 1 10, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, तो ये 7 पे चला जाएगा, 7 पे जाएगा, 13 7 91, और 13 एकम 13। तो क्या 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 13, और दूसरी संख्या क्या थी 91, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 7 गुना 13। अब हमें निकालना है क्या, HCF निकालना है। तो पहले हमें HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में दोनों के जो गुणनखंड है उनमें पहले देखेंगे हम कॉमन क्या, देखो 13 इधर भी आ रहा है और 13 इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब HCF कितना आ गया 13। ठीक है, अगर कोई और संख्या
इसमें कॉमन आती है तो वो गुणा लगा के इसके साथ लिख देते हैं और बाद में इसकी गुणा कर देते हैं। तो अब और तो कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 13 ही आ रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखो जो एचसीएफ में है वो तो इसमें आएगा एलसीएम के अंदर, बाकी जो बच गए वो भी क्या आ जाएंगे, इसमें 2 गुणा 7 ही आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 7 कितने होते हैं 182 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, पहली बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई थी हमें, 26 गुणा 91 ये दी हुई थी, ठीक है। और एलसीएम एक का कितना है 13 और दूसरे का कितना है 182। इनकी गुणा करो, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जांच सही है, अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जांच सही होगी। तो देखो 13 दूनी 26 का क्या आएगा 6, आंसर आगे कितनी 2, 13 8 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, आंसर कितनी आएगी 10, 13 एकम 13 10 23, तो कितना आएगा 2366। और इसकी भी गुणा करेंगे कितना आएगा 2366, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, दो संख्या इसमें दे रखी है, एक संख्या क्या दे रखी है 510 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 92। एक संख्या तो क्या दे रखी है 510 और दूसरी क्या है 92। दोनों का हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा 510 और दूसरी संख्या क्या है 92। तो 510 के और 92 के हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसमें देखो इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 1 बच गया, इधर 11 हो जाएगी, तो 2 5 10, इधर बच गया कितना 1, इधर ये 0 लगेगा कितना हो जाएगा 10, 2 5 10। अब देखो कितने पे 2 पे तो जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 2 12 हो गए, तो ये इसका मतलब 3 से भाग चला जाएगा। तो उसको 3 से करेंगे, 3 8 कितने आएंगे 24, 1 बच गया, इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब ये कितने पे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा तो 5 एकम 5 बच गया कितना 3, 5 7 35, 17 किस पे जाता है 17 पे जाएगा। अब हम 92 के करेंगे, 92 के करेंगे तो इकाई का अंक 2 है तो 2 पे चला जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएंगे, 1 बच गया, 2 छिक्के 12 आ जाएंगे, फिर 2 पे चला जाएगा, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 किस पे जाता है 23 पे जाएगा, 23 एकम 23 आ जाएंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 510 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुना 23। पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के जो एचसीएफ में आया वो तो इसके अंदर आएगा, बाकी बच गए वो कौन से 3 गुना 5 गुना 17 गुणा में 2 गुणा में 23 ही आ जाएगा। इसकी गुणा कर लो, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60 आ गया। 60 की गुणा पहले मैं कर लेता हूँ किससे 17 से, 17 से गुणा करेंगे, 17 के 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 17 छिक्के 102 तो 1020 आ जाएगा। अब इसकी गुणा हम किससे कर लेते हैं 23 से कर लेते हैं, 23 की गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 23 दूना 46 आगे 0 तो हम 46 के 46 लिख देंगे और 23 से कम 23 कितना आ जाएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा। अब हम जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी 510 गुणा में 92, तो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। अब इसकी गुणा कर लो, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0, 2 छिक्के 12, आंसर आ गई 1, 2 चौके 8 1 9, 23 दूनी 46 ये आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका जो पार्ट है तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसमें भी एचसीएफ ज्ञात करना है और
एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हमें जांच करनी होगी। तो पहला, अब हम सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पे 364 नहीं आएगा, 336 आएगा, ये गलती से लिखा गया। तो क्या है, 336 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 54। इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 3 और 3 6 और 6 और 6 12, 3 पे भी जाता है और इसका इकाई अंक 6, तो ये 2 पे भी चला जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से करेंगे, 2 पे करेंगे। 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 8 16 और 4 पे चला जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब ये 3 पे चला जाएगा, 7 3 7 21, फिर ये 7 पे जाएगा, 7 1 7 54, इसका इकाई अंक 4 है तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 7 14, 3 पे चला जाएगा, 3 9 27, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 3 9, फिर 3 1 3। 336 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसमें HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए जो इसमें साझा है, कॉमन है, वो निकल जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 गुणा 3, 2 3 6। LCM ज्ञात करेंगे, जो HCF में आए हैं वो तो इसमें आएंगे, गुणा में बाकी बची संख्या वो भी आ जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणा में एक ये बच गया 7, इनके गुणा करेंगे 3024 आ जाएगा। अब हम जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा में LCM। तो दो संख्या 336 गुणा 54, HCF आया था 6 और LCM आया 3024। इसकी गुणा करेंगे 18144, इधर भी क्या आएगा 18144। ये दोनों बराबर आ रहे हैं जांच में, तो ये हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।